बहुत समय पहले एक शांत गांव में घने जंगल के पास एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसे सदियों से छोड़ दिया गया था। गांव वाले इसे शापित मंदिर के नाम से जानते थे और इसके पास जाने से बचते थे। कहते थे कि जो भी इस मंदिर में कदम रखता वह कभी वापस नहीं आता। रात के समय अक्सर मंदिर से अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनी देखी जाती थी, जिससे लोग मानते थे कि यह भूत प्रेतों से घिरा हुआ है। मंदिर के बारे में एक प्राचीन किंवदंती थी, जो गांव जितनी पुरानी थी। कहा जाता था कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली पुरोहित ने इस मंदिर में अमृता प्राप्त करने के लिए एक अंधेरे अनुष्ठान किया था, लेकिन कुछ गलत हुआ और वह अनुष्ठान एक ऐसे दरवाजे को खोलने का कारण बना जो एक दूसरे संसार से अंधेरे आत्माओं को इस मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता देता था। पुरोहित और जो भी मंदिर में प्रवेश करता, उन सबको उन बुरी आत्माओं ने निगल लिया। एक दिन देव नामक एक युवा युवक गांव में आया। उसने मंदिर के बारे में सुना था और उस रहस्य को जानने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस मंदिर में न जाए, लेकिन देव, जो अपनी निर्भीकता के लिए जाना जाता था, ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। एक टॉर्च हाथ में लिए हुए और दिल में जिज्ञासा के साथ देव ने शाम के समय मंदिर की ओर रुख किया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा में एक ठंडक घुलने लगी और वातावरण में घना अंधकार था, जैसे मंदिर खुद डर से कांप रहा हो। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं और उसकी दरवाजे भी झुके हुए थे, जैसे वह वर्षों से छुआ न गया हो। देव ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अंधेरा और गंध फैली हुई थी और दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो हल्की रोशनी में जैसे जीवन पा रहे थे। हवा की गहरी चुप ने उसे और भी डरावना बना दिया। उसकी टॉर्च की रोशनी में मंदिर का हर कोना और भी भयावह महसूस हो रहा था। वह मंदिर के बीचों बीच बने एक वेदी तक पहुंचा, जहां पर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जो बिना हवा के जल रही थीं। वहां एक पुरानी किताब रखी थी। देव ने किताब खोली और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे समझ में आया कि इस मंदिर में किया गया अंधेरे अनुष्ठान और भूत प्रेतों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इतने में अचानक मंदिर के अंदर एक जबरदस्त हलचल हुई। वातावरण ठंडा और घना हो गया। देव को एहसास हुआ कि वह शापित मंदिर में है और वह बुरी आत्माएं अब उसे पकड़ने के लिए तैयार थीं। जैसे ही देव ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर अंधेरे में रोशनी की चमक दिखाई दी और वह अंधेरे आत्माएं चीखते हुए मंदिर से गायब हो गईं। देव ने जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा, पूरी मंदिर की भूमि हिलने लगी और एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। कुछ ही क्षणों में सारी आत्माएं शांत हो गईं और मंदिर में अजीब शांति छा गई। देव बाहर निकलने में सफल रहा और गांव लौट आया। गांव वाले हैरान रह गए कि देव जीवित और स्वस्थ वापस आया। उसने उन्हें बताया कि उसने मंदिर की काली शक्तियों को शांत किया और शाप को समाप्त किया। उस दिन के बाद गांव में मंदिर से डर का माहौल खत्म हो गया और लोग वहां जाने लगे। हालांकि देव का मन कभी भी मंदिर में पूरी तरह शांति महसूस नहीं कर पाया। वह हमेशा सोचता रहता था कि क्या उसने सचमुच उस शाप को समाप्त किया था या फिर वहां कुछ और रहस्य था जो अब भी